अनुप्रिया जी, एक बार फिर से विपक्षी एकता के सूत्रधार बनने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, और अब खबर यह है कि ये जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ है कि नीतीश कुमार को यूपीए में संयोजक की भूमिका मिल सकती है। देखिए विपनेश जी, मुझे लगता है कि हमें बहुत जल्दबाजी में किसी तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी दिल्ली पे हैं और कई विपक्षियों की पार्टी के नेताओं से मिलेंगे और ये दो चीजें अभी है वो स्पष्ट 2 से 3 दिनों में हो जाएंगी। लेकिन हमारे नेता का एक जो विचार है और जो संकल्प है कि जिस तरह की देश की राजनीति चल रही है और सरकार चल रही है, ये बिल्कुल भी ना देश हित में है ना लोकतंत्र के हित में है। जिस तरह का इन्होंने जितने भी सरकारी संस्था है उसका मिसयूज करते हैं और आप देखिएगा कि इसकी कवायद बहुत जल्दी बहुत तेज होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी भी सीबीआई के दफ्तर में जाके कहते हैं कि भाई आप निष्पक्ष होकर काम कीजिए, और निष्पक्षता उनकी इस कदर है कि सिर्फ विपक्षी पार्टी में जितने भी नेता हैं और जिन पे भी सीबीआई की केस है उसी संदर्भ में उनका रहा है। और ये देश भी समझ रही है, आम जनमानस में यह चर्चा है कि देश की सरकार जो है वो कभी प्रगति की बात नहीं कर रही है, वो एक तरह से वो प्रयास में है कि किसी भी तरह से जितनी भी विपक्षी पार्टी वो एक नहीं हो। लेकिन यहाँ हमारे नेता ने एक महागठबंधन जिस तरह से 6 से 7 दलों का यहाँ पे बिहार में बनाया, और ये महागठबंधन को हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट, मैं बाबा कहती हूँ कि एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने कर करके, और ये चमकता हुआ चेहरा जो प्रधानमंत्री मोदी जी का था उसको 2015 में, क्योंकि अगर आप देखते सबसे ज्यादा लहर 2014 में मोदी जी का था, और 2015 में बिहार के विधानसभा चुनाव में जहां हम आरजेडी के साथ में कई वर्षों के बाद में हम उनके खिलाफ में जो चुनाव लड़ते, लेकिन कई वर्षों के बाद हम उनके साथ में आए थे। एक मैंडेट था कि जितने भी विपक्षी, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी यह है कि 1 to 1 की फाइट करनी। कांग्रेस को हम जरूर कह रहे हैं कि आप लीड करें, लेकिन कांग्रेस को यह भी बात समझने की जरूरत है विपनेश जी कि आप अपनी स्थिति को भी देखिए कि अन्य राज्यों में जहां आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अन्य राज्यों में जहां पे क्षेत्रीय पार्टी इसको लीड कर रही है, उनको लीड आगे करते हुए देख करके और एक महागठबंधन बनाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इसी की अगुवाई में माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं। 2 से 3 दिनों में स्थिति बहुत क्लियर हो जाएंगी, उसके पहले कुछ भी कह पाना मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा। एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहती हूँ कि ये कोशिशें कैसी हैं। मुझे याद है जब कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा था तो वहां पर विपक्षी पार्टी का कोई नेता नहीं पहुंचा, नीतीश कुमार पहले मुलाकात करके जा चुके थे और नीतीश कुमार ने एक मंच पे विपक्षी नेताओं को उसी दिन बुलाया था, आपको याद होगा अनुप्रिया जी, और अब यहाँ पर वो फिर से कोशिश कर रहे हैं। देखिए विपनेश जी, हम लोग एनडीए से तो 2022 में हम लोगों ने अगस्त में हम इनसे संबंध हमारा अलग हुआ, और हम सितंबर में हमारे नेता ने यह एक तैयारी की स्ट्रैटेजी के हम लोग सभी विपक्षी एकजुट होंगे। लेकिन उसके बाद में हमने देखा कि कांग्रेस की अपनी एक यात्रा निकली, भारत जोड़ो यात्रा, और उसी दौरान में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में समाधान यात्रा पे थे। तो ये पॉलिटिकल, जब आप अपनी पॉलिटिकल जमीन को जब मजबूत कर रहे होते हैं, अपने संगठन के कार्यों में होते हैं, तो सभी पार्टी अपने अपने जमीन को मजबूत करने में लगी थी और ये गैप हुआ। और मुझे लगता है कि इस बीच में अभी भी हम लोग जैसे शरद पवार जी को देख रहे हैं, उन्होंने 2 दिन के अंदर में ही अपने स्टैंड को क्लियर किया। तो अभी बहुत जल्दबाजी में कह पाना, और मुझे लगता है कि जब अलग अलग दल साथ में आएंगे, सबकी अपनी आइडियोलॉजी है, सबके अपने ग्रीवांसेस है, और सारी कुछ चीज को डील करने के बाद ही बात आगे हो सकती है। लेकिन एक सभी पार्टियों को ये देखना चाहिए कि ये जो डिमांड है और जनता की डिमांड है, इसलिए है कि हमें अब देश की जनता को जिस तरह से 2014 की सरकार जो आई थी गया है, हर वो मुझे लगता है कि मापदंडों पर बात हो जाए, चाहे वो अगर महंगाई की बात करें, रोजगार की बात करें, तो मुझे लगता है कि ये सरकार विफल रही है और हमें लोकतंत्र को बचाते हुए देश की जनता के हित के लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।